हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का वीडियो पार्ट 1। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो ध्यान से सुनेंगे, इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के बारे में उनको क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश कर सकें। तो ये क्लास 10th साइंस सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 11 है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में, परसिस्टेंस ऑफ विजन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। तो ये हमारे टॉपिक होंगे। तो इनमें से अब पहला जो हमारा टॉपिक है, द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ह्यूमन आई क्या है? इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स बाय ह्यूमन बीइंग। ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अ, जिससे ह्यूमन बीइंग देखते हैं, जिससे ह्यूमन बीइंग आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ लाइक एन कैमरा विच हैज़ लेंस एंड अ स्क्रीन सिस्टम। जो ह्यूमन आई है, हमारी जो आँखें हैं, वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से हम सब आस-पास की चीज़ें देख पाते हैं। और ये एक कैमरे की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर लेंस है और एक स्क्रीन सिस्टम है। तो स्क्रीन सिस्टम हमारी ह्यूमन आई का क्या होता है? रेटिना। तो वो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन आई का डायग्राम हमने नीचे दे रखा है, आप इसे ध्यान से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो ह्यूमन आई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ मेन पार्ट हैं, जैसे रेटिना हो गया, हमारा ऑप्टिकल नर्व होगी, फ्लैरी मसल्स हो गई हैं, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, पेपल हो गया, इरीज होगी, कॉर्निया हो गया। तो जितना भी ये पीछे लेंस का पार्ट है ऑप्टिकल नर्व तक, इसके बीच में हमारा वर्चस ह्यूमर होता है, जो आंखों को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कॉर्निया और पपल के बीच, लेंस और पपल के बीच में, या लेंस ऑफ कॉर्निया के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये भी रिफ्लेक्टिव लेंस का काम करता है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, इस सब की आपकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब के बारे में हम अपने चैप्टर के आने वाले आगे पार्ट में हम जानेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप वर्किंग ऑफ आई को समझें। ये एक ऑप्टिकल नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो कैमरे की तरह काम करता है, जिसके अंदर नेचुरल लेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके हम जानते हैं कि हमारे जो ह्यूमन आई है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्सों को मिला के ह्यूमन आई बनी है। तो किस पार्ट का क्या काम है, क्या रोल है, वो हम जानेंगे। द वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले बात आती है रेटिना की। रेटिना क्या करता है? इट इज़ एन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच इमेजेस फॉर्म। ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो आँखों के अंदर होती है, और इसके ऊपर इमेज बनती है। इसके अंदर रॉड्स एंड कॉन सेल्स होते हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं वो कलर सेंसिटिव होते हैं, और जो कॉन सेल्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो याद रहेगा, रेटिना क्या होता है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है इसके अंदर, जिसके ऊपर इमेज बनती है, और वो इमेज के सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन हमारा उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, उसे पहचानता है। और ये कैसे पहचानते हैं स्क्रीन किसी भी इमेज को? क्योंकि इनके अंदर रॉड सेल्स होती है और कॉन सेल्स होती है, जिनकी वजह से ये लाइट की सेंसिटिविटी, हाइट, ब्रेड्थ, उसकी डिस्टेंस और कलर कैसा है, वेवलेंथ कैसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो पहचान। नंबर 2 पे आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? इट इज़ एन थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई ट्रेल। इट एक्ट्स लाइक लेंस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंटरिंग द आई। तो कॉर्निया होता है, ये एक थिन मेम्ब्रेन से बना होता है जो आई की ट्रेल को कवर करता है, आई को चारों तरफ से कवर करता है। तो इट एक्ट्स लाइक एन लेंस, ये लेंस की तरह काम करता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसके थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट करके आइज़ के अंदर इंटरेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। लाइट इस मेम्ब्रेन से पास होके आई के अंदर एंटर करती है, पिपल के अंदर। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये फ्लूइड होता है जो कॉर्निया और जो आइलैंड्स होता है, इनके बीच में ये फ्लूइड एक फिल होता है, उस फ्लूइड को हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है आई को, ताकि हमारा लेंस किसी भी मतलब हार्म से या फिर किसी भी प्रेशर से बचे। कोई चोट लग जाती है तो हमारे लेंस की रक्षा ये एक्वस ह्यूमर ही करता है।
उसके अलावा आई लेंस होता है। इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ स्लैरी मसल्स। तो आई लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग टाइप का ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जो जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, और ये स्लैरी मसल्स की हेल्प से अपने आप को, इसके कर्वेचर को एडजस्ट करता है। तो स्लैरी मसल्स क्या होती हैं? दीज आर द मसल्स विच इज अटैच टू द आईलेंस, कैन बी मॉडिफाई द शेप ऑफ द आईलेंस विच लीड्स द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ। तो स्लैरी मसल्स का क्या काम है? स्लैरी मसल्स का काम है कि जो लेंस है हमारी आंखों के अंदर, उसकी ब्रेड्थ, उसका कर्वेचर है, उसको एडजस्ट करें फोकल लेंथ के अनुसार। जैसा भी फोकल लेंथ होगा उसके हिसाब से ये लेंस की शेप को एडजस्ट करेंगी, थिक करेंगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी। ये स्लैरी मसल्स का काम है। उसके बाद एक होता है पिपल। पिपल का क्या काम होता है? इट इज़ एन होल इन द मिडल ऑफ द इरीज। इरीज के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है आई के अंदर। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इनटू द आईज डज नॉट कम बैक। अब क्या होता है इसके अंदर कि ये काला क्यों होता है? आज जो हमारी आंखों का काला काला हिस्सा होता है, ये ब्लैक रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसके थ्रू लाइट एंटर करती है और वो वापस नहीं आती है। इसकी वजह से ही जो चीज़ अपन कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे वो ब्लैक हमें नज़र आती है, तो ये हमें ब्लैक नज़र आती है। पीपल का काम क्या है? ये ओपनिंग होती है आइज़ की, इसके हिसाब से। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इस ओपनिंग को, ये इसको इरेज मतलब कंट्रोल करती है। अगर इरेज ब्रॉड होंगी, इरेज पीपल को ब्रॉड करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आएगी। और ये कब होता है? जब डिम लाइट होती है हमारे आसपास। तो इरीज कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लाइट आँखों के अंदर जाए और हम अच्छी तरह से क्लियर आसपास की चीज़ें देख पाएँ। और दूसरी कंडीशन होती है जब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, जब हमारी आँखें चुंधिया जाती हैं, तब इरीज क्या काम करती है? हमारे लेंस को डैमेज होने से बचाने के लिए ये पिपल का साइज़ कम कर देती है, जिससे कम से कम रोशनी आइज़ के अंदर जाए और उसको ऑब्जर्व करके वो आसपास की चीज़ें देख सके, ताकि आँखों के लेंस का ऑक्सिलरी मसल्स पर ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। इसके बाद इरेज होती है। इसका क्या काम होता है? इरेज कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पिपल। तो इरेज का काम क्या होता है? ये जो पिपल होता है इसके साइज को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट हमारे आंखों के अंदर जाए, लेंस पर कितनी लाइट पड़े, और कितना, और ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े लेंस के ऊपर। तो ये सब कुछ मेन पार्ट्स हैं आई के, और इन पार्ट्सों का अलग 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 अपना रोल होता है। सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सबके अलग मस इम्पोर्टेंस है। तो मेन मेन चीज़ें क्या है? रेटिना है, उसके बाद कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइलेंस, पिपल, स्लरी मसल्स, इरीज, और एक्वस ह्यूमर, वर्चस ह्यूमर। तो ह्यूमन आई के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ मैं आपको। द ह्यूमन आई इज़ रफली स्पेरिकल इन द शेप। ये रफली स्पेरिकल शेप के अंदर है, मतलब कि हार्डली ये स्पेरिकल है, और इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर है। इट्स कंसिस्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द लिविंग टिश्यू। हिंस द ह्यूमन आई द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंट्रोल द सिंपल ऑप्टिकल लेंसेज। तो ह्यूमन आई क्या करती है? ये एक सिंपल ऑप्टिकल लेंस का काम करती है। इस टेबल के अंदर आप नीचे देख सकते हैं कि ह्यूमन आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किस तरह एडजस्टेड है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऑप्टिक नर्व है और एक वर्चुअस ह्यूमर है। इनका काम होता है कि ऑप्टिक नर्व से जो हमारे रेटिना के सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ब्रेन तक जाते हैं, और वर्चुअस ह्यूमर हमारे आई को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आई अपनी शेप में बनी रहती है। तो जितने भी पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो इस टेबल में दिखा रखे हैं। आप इमेज को देखते हुए हर एक पार्ट्स के फंक्शंस को याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है कि जो वर्चुअस ह्यूमर है वो आई को फॉर्म देता है, फॉर्मेशन देता है और उसकी शेप बना के रखता है। और एक था एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है? ये आइज़ की कॉर्निया को पावर प्रोवाइड करता है। तो हर पार्ट का अलग रोल है होता है। जैसे कि ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का काम होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो ध्यान से देखेंगे सारे पार्ट्सों को।
और समझेंगे कि आइज़ कैसे काम करती है। अभी तक हमने आपको बताया पिपल के बारे में, उसके बाद बताया हमने आपको इरीज के बारे में। स्क्लेरा के बारे में बताया कि ये हमारी आउटर कोट को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया हमारा फोकसिंग पावर होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। क्रिस्टलाइन लेंसेज होते हैं, ये फोकस करते हैं लाइट को और रेज को और इमेज को रेटिना के ऊपर बनाते हैं। कंजक्टिव होता है, ये आउटर सरफेस को कवर करते हैं। एक्वस ह्यूमर होता है, ये कॉर्निया को पावर प्रोवाइड करता है। वर्चुअस ह्यूमर होता है, ये आइस की फॉर्म और शेप को बना के रखता है। रेटिना क्या करता है, ये लाइट इमेज को कैप्चर करता है और लेंस के ऊपर जो भी इमेजेस बनती हैं वो रेटिना के ऊपर बनती हैं। ये इम्पल्स को ब्रेन तक भेजता है वाया ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये ब्रेन तक भेजता है। तो ब्रेन तक सिग्नल कहाँ से जाता है, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है। अगर कोई भी इमेज ऑप्टिक नर्व पर बनती है तो वो इमेज हमें नज़र नहीं आएगी। तो ऑप्टिक नर्व पर जो इमेज बनती है वो एज अ ब्लाइंड स्पॉट कहलाती है। ब्लाइंड स्पॉट कहलाती है, यानी कि जितनी भी इमेज बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टिक नर्व पे पड़ेंगी वो हमें नज़र नहीं आएंगी। स्लेरी मसल्स क्या होता है, स्लेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होती हैं इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस शेप फॉर फोकसिंग। लेंस की फोकसिंग रेंज को चेंज करने के लिए स्लेरी मसल्स लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से इसकी फोकल पावर चेंज होती है एज पर नीड। अब पिपल कैसे वर्क करती है, इसका क्या काम है, तो इसको हम समझेंगे। You would have to observe that when you came out from the cinema hall after watching a movie in a bright sunlight, your eyes get closed. When you enter the half from the bright light, when you enter out of the bright light, you would not able to see for the some time. You would able to see. Here the pupil of the eye provides the variation aperture, whose size is controlled by the iris. तो हमने देखा होगा कभी भी हम जैसे ब्राइट लाइट से या फिर ब्राइट लाइट से अंधेरे कमरे में जाएं या फिर अंधेरे कमरे से एकदम ब्राइट लाइट में जाए तो कुछ सेकंड तक हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। तो इस टाइम क्या होता है, और पर हम थोड़ी देर बाद जब सब नॉर्मल हो जाता है 5-10 सेकंड बाद हम आराम से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इरीज का रोल क्या होता है, पिपल का रोल क्या होता है। व्हेन ब्राइट लाइट इज़ ब्राइट, जब भी लाइट हमारे सामने ब्राइट होती है तो इरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेस लाइट जाती है आंखों के अंदर और अपर्चर पर, लेंस के अपर्चर पर कम लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से लेंस के मसल्स के ऊपर स्ट्रेन कम पड़ता है और मसल्स रिलैक्स होने की कोशिश कर रखती हैं आइज़ को। जब लाइट डिम होती है तो जो हमारा पिपल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लाइट होती है वो हमारे लेंस के अंदर जाती है और हमारा जो मसल्स होती है, स्लेरी मसल्स होती हैं आई की, वो कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेंस के ऊपर पड़े ताकि जो आसपास की चीज़ें हैं उनकी इमेजेस हमारे रेटिना पर प्रॉपर तरीके से पड़ सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड हो। अब एक टर्म आती है परसिस्टेंस ऑफ द विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होती है, इट इज़ द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। ये वो टाइम होता है जिस टाइम, ये वो टाइम होता है किसी भी इमेज के ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का, ये वो टाइम होता है जिसका सेंसेशन हमारी आंखों के अंदर कुछ टाइम तक के लिए बना रहे। मतलब कि हर इमेज होती है वो हमारी आंखों के अंदर कुछ सेकंड तक बनी रहती है। तो उस जिस टाइम तक के लिए इमेजेस हमारी आंखों के अंदर बनी रहती है उस टाइम को हम परसिस्टेंस ऑफ द विज़न बोलते हैं और ये लगभग 1/16 सेकंड होती है। एक सेकंड का 16वां हिस्सा परसिस्टेंस ऑफ द विज़न कहलाता है। एक होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन।
ये होती है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। आंखों की वो क्षमता जो फोकल लेंथ को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करे, इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी की अब कोई चीज़ दूर है, तो उस दूर की चीज़ों को हमारी आंखें कैसे दिखेंगी? अपनी विज़न को, इमेजेस को, जितनी दूर पर वो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से अपनी आँखों की क्षमता, मसल्स को हमारी इरेज़ होंगी, वो उसी हिसाब से काम करेंगी और उसी हिसाब से अपनी एबिलिटी बढ़ाएँगी। अब कोई चीज़ पास है, तो हमारी आँखें रिलैक्स होके आराम से देख सकेंगी। कोई चीज़ दूर है, तो थोड़ा हमारी आँखों को प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो कितना लगाना है, इस चीज़ को एडजस्ट करना, आँखें कैसे एडजस्ट करेंगी, इसी चीज़ को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। सैलरी मसल्स होती है, जब रिलैक्स होती है तो आई लेंस बिकम थिन, इंक्रीज फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, आंखें रिलैक्स होती हैं, लेंस रिलैक्स होता है, तो हम दूर की चीज़ें भी आसानी से देख पाते हैं। जब इरेज कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्लेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो क्या होता है, आई लेंस थिक हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाता है और हम पास की चीज़ें पे आराम से देख पाते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है, किसी भी नॉर्मल आंखों के लिए जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, कि एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर तक का तो इंसान बिना स्ट्रेन के आसानी से देख सके। इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंशली विदाउट स्ट्रेन। ये 25 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस आइडियल डिस्टेंस माना जाता है जिससे कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट स्ट्रेन आसानी से देख सके। फार पॉइंट ऑफ द आई इट इज़ फार पॉइंट ऑफ द आई, ये हर पर्सन, हर इंसान, हर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब किसी को 30 सेंटीमीटर का आसानी से साफ दिखाई दे जाता है, किसी को मतलब 500 मीटर तक का आसानी से साफ दिखाई दे जाता है। जो शार्प शूटर्स होते हैं उनकी फार पॉइंट काफ़ी अच्छी होती है, उनको काफ़ी दूर का अच्छी तरह से दिखता है। तो फॉर नॉर्मल आई इसे इन्फिनिटी कह सकते हैं, इसकी कोई रेंज नहीं होती है। लगभग किसी की 200 भी मीटर भी हो सकती है, किसी की 100 मीटर भी हो सकती है, किसी की 150 मीटर 250 मीटर भी हो सकती है। तो इट इज़ द फारटेस्ट पॉइंट फॉर विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। कोई भी है किसी भी ऑब्जेक्ट को अधिकतम दूरी तक साफ देख सके, उसको हम फार पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। तो अब बात आती है कुछ आंखों की डिफेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। अ पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कॉन सेल्स इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर। तो जब भी कलर ब्लाइंडनेस की बात आती है तो ये एक टाइप का डिफेक्ट होता है आइज़ का, जिसके अंदर आइज़ की रेटिना के अंदर जो कॉन सेल्स होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव होते हैं और कलर सेंसिटिव होते हैं, तो कौन सेल्स हमारे जो कलर सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर कुछ डिफेक्टिव कौन सेल्स डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन होता है कलरों के बीच में अंतर नहीं कर पाता, उसे ग्रीन येलो और येलो ब्लू के अंदर कोई अंतर पता नहीं चलता है, ग्रीन ब्लू के अंदर कुछ डिफरेंस पता नहीं लग पाता, उसे रेड और येलो के बीच में डिफरेंस पता नहीं लग पाता है। ऐसे ही वो जल्दी से कलरों के बीच में पहचान नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो कलर ब्लाइंडनेस पीपल होते हैं इनको लाइसेंस आसानी से नहीं मिल पाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से नहीं मिल पाता है। इनकी रेंज के हिसाब से कितना परसेंट इनको कलर ब्लाइंडनेस है, उसके हिसाब से कुछ टेस्ट्स होते हैं, जब डॉक्टर ओके कर देगा तभी इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाता है। अदरवाइज कलर ब्लाइंडनेस पीपल्स होते हैं, इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आसान नहीं होता है। दूसरे डिफेक्ट्स आते हैं जैसे मायोपिया हो गया, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इट इज़ एन काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो मायोपिया क्या होता है, इसे हम पास की नज़र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट के अंदर कोई भी ह्यूमन होता है वो पास की चीज़ें तो देख पाता है साफ, पर दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है। अब इसके क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं मायोपिया के? इसका होता है कि किसी भी आई का जब कॉर्निया का कर्वेचर होता है, जो कर्वेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अ, गोल आँखें होती हैं किसी की, तो उसको भी हम अ, इसे डिफेक्ट्स मान सकते हैं। दूसरा होता है कि
दूसरा रीज़न हो सकता है कि आई बॉल्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो, तो तब भी ये इस टाइप के विज़न, इस टाइप के डिफेक्ट्स आँखों में आ जाते हैं। 2 रीज़न्स मेन होते हैं, या तो आँखों के कॉर्निया की कर्वेचर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर आई बॉल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा एक और एक और मायोपिया होता है जिसे हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है, वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है, साफ पास की देख लेता है। तो इसके रीजंस होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ड्यू टू इंक्रीज पावर ऑफ द आई लेंसेज। या तो 3 रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के, या तो आईबॉल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, या तो एक्सेसिव कर्वेचर हो कॉर्निया का, या तो तीसरा जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि पावर होती है लेंस की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फोकल लेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है। जब पावर ज़्यादा होगी तो फोकल लेंथ काफ़ी कम होगा। जब पावर कम होगी आँखों की तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे? अब करेक्शन करना ज़रूरी है। बंदे अब चश्मे लगे होते हैं, इस तो चश्मा भी एक टाइप का विज़न कंट्रोल करने का ही सिस्टम होता है। तो इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस फॉर सूटेबल फोकल लेंथ। तो इसको करेक्ट करने का तरीका यही है कि कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाए, जिसकी आँखों के हिसाब से जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फोकल लेंथ हो। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इसको हम इमेजेस के थ्रू भी समझते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी एक नॉर्मल आई है। पार्ट जो पहला वाला जो है पार्ट, वो हमारी नॉर्मल आई का है। अब नॉर्मल आई है, अब इसके अंदर क्या है कि इमेजेस है। मान लीजिए वहाँ से रेज आ रही है हमारे लेंस से, वो पास होके कन्वर्ज हो रही है। तो कन्वर्ज हो रही है तो इमेज, नॉर्मली जो इमेज जो बननी चाहिए वो हमारी रेटिना के ऊपर बननी चाहिए। पर मायोपिया में क्या होता है कि इमेज होती है रेटिना से पहले बन जाती है, जैसे सेकंड पार्ट में हो रखा है। और थर्ड इमेज में हम देखेंगे तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने एक कॉनकेव टाइप का लेंस लगा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लाइट आ रही थी पहले वो डाइवर्ज होती है थोड़ा सा, सूटेबल जितने भी पावर का रिक्वायरमेंट होती है, जिस फोकल लेंथ का हमें कॉनकेव लेंस चाहिए होता है, वो कॉनकेव लेंस हम आगे लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो पहले लाइट पास होती है वो डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज होके फिर वो जो आई लेंस होती है उसके अंदर से पास होके कन्वर्ज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज होती है वो हमारी रेटिना पर बनने लग जाती है, और इस टाइप के जो मायोपिया का जो डिफेक्ट्स है वो करेक्ट हो जाता है। मायोपिया होता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं किस वजह से होता है, या फिर जितनी आई बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यानी ज़्यादा डिस्टेंस की है। तो दूसरा होता है इसमें कुछ जेनेटिक वेरिएशंस भी होते हैं, जिसकी वजह से ये मायोपिया आँखों में हो जाता है। तीसरा होता है आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा देर तक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन्स पर काम कर रहे हैं, मोबाइल्स पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स आँखों में आ जाता है। चौथा होता है कॉर्निया की शेप जब इरेगुलर होती है, तब प्रॉपर तरीके से लाइट्स लेंस तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाती है और विज़न में हमारी इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। तो इसको ट्रीटमेंट करने का जो उपाय है वो है, सबसे पहला उपाय है विटामिन्स खाएं। अगर छोटे अमाउंट की ये मायोपिया डिफेक्ट होगी तो ठीक हो सकती है विटामिन से। दूसरा है ऑप्टिकल करेक्शन। हम ग्लासेस पहने, सन ग्लास ये पहने, ग्लासेस पहने, लेंस पहने, जिसकी वजह से भी ये डिफेक्ट होता है, ये करेक्ट होता है। चौथा होता है हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट लें, विटामिन ए वाली डाइट लें, मिनरल्स वाली डाइट लें, तभी ये डिफेक्ट्स कुछ अमाउंट तक एक कंट्रोल में आ सकता है। एक और इसका इलाज है वो है लेज़र करेक्शन। लेज़र करेक्शन से क्या होता है कि अगर हमारी कॉर्निया की शेप ज़्यादा है या फिर इरेगुलर कॉर्निया है तो उसे ठीक किया जा सकता है। आइज़ की एक्सरसाइज करने से भी फ़र्क पड़ता है। काफ़ी हद तक आइज़ की मसल्स स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स कम किया जा सकता है मायोपिया का। सन प्रोटेक्शन, अगर आंखों में तेज़ रोशनी पड़ रही हो जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, आइज़ की जो नसें होती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं कर पाती है, नसें सूख जाती है, उनके अंदर फ्लूइडिटी नहीं रहती है, उसके अंदर ग्रीसिंग पावर नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमें आंखों को बचाना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए हम सन प्रोटेक्शन ग्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। धूप में जाएँ तो चश्मे पहने, आँखों में डायरेक्ट तेज़ रोशनी ना पड़े। इस चीज़ से बचा के रखेंगे तो हमारी आइज़ की मसल्स होती हैं, उनके ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मायोपिया होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर मायोपिया की शुरुआत में प्रॉब्लम है तो वो ट्रीट भी की जा सकती है। तो मायोपिया ठीक करने का क्या करेक्ट वे है कि कॉनकेव लेंस को हम यूज़ करें, जिससे क्या होता है कि डाइवर्जिंग इमेजिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विज़न होती है वो करेक्ट हो जाती है। इमेज होती है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, तो हमें सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हम मायोपिया की डिफेक्ट को करेक्ट कर सकें। दूसरा जो आंखों का डिफेक्ट होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइड्रोमेट्रोपिया जो हाइपरमेट्रोपिया है उसे हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, और इसे हम दूर के दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है? ये एक टाइप का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से पर्सन दूर की चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं देख पाता पर पास की चीज़ देख पाता है। ये जनरली क्या होता है कि ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं जिनकी उम्र हो चुकी होती है, जो 40-35 से साल के ज़्यादा से ज़्यादा जो मिडिल एज के लोग होते हैं, उनको इस टाइप की जो बीमारी होती हैं वो आई के डिफेक्ट होते हैं। जैसे कि जिनको अखबार पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आप देखते होंगे आपके दादाजी, आपके पिताजी या घर में कोई भी जो थोड़े से मिडिल एज के पर्सन्स हैं, उनको पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है पर वो दूर की चीज़ें आसानी से पहचान लेते हैं। तो इस टाइप के विज़न के दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इट इज़ एन काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच अ ह्यूमन आई which a person cannot see distant object properly but they can see nearby objects clearly। अब इसके क्या क्या रीजंस, क्या क्या पावर, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो इसका पॉसिबल एक रीज़न हो सकता है डिक्रीज इन द पावर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस के पावर होते हैं जब डिक्रीज हो जाते हैं, जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तब ये इस काइंड के इस टाइप के हाइपरमेट्रोपी टाइप का डिफेक्ट आंखों में हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आई बॉल जो हमारी आई बॉल है वो काफ़ी शॉर्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है रेटिना पर इमेज ना बनकर रेटिना के पीछे बनती है। और मायोपिया में क्या होता था, रेटिना के थोड़ा सा पहले इमेज बन जाती थी। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि या तो इमेज जो लेंस की पावर है वो कम हो गई है, लेंस अच्छी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। ये दूसरा है या तो आई बॉल का साइज़ काफ़ी शॉर्ट है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के पीछे पड़ रही है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्टेंस जो नियर बाय जो हमारी आंखों की जो लीस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस विजन है, वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है। तो उसे जो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का जो डिस्टेंस है वो चीज़ें उसको थोड़ी क्लियर नज़र आने लग जाती है, पर जो पास की चीज़ें वो उसको दिखती नहीं है, यानी कि उसका नियर बाय पॉइंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसे थोड़ी दूर की चीज़ें साफ नज़र आने लग जाती है पर पास की चीज़ें वो उसको क्लियर नहीं आती है। और इसको करेक्ट करने का सही वे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करें। एक कन्वर्जिंग टाइप का जो कन्वेक्स लेंस होता है, जब उसके अंदर से इनकमिंग रेज आती है तो वो करेक्ट होकर आई लेंस पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से फिर से वो कन्वर्ज होके रेटिना पर इमेज बनाता है, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया टाइप का जो ये डिफेक्ट होता है आइज़ का वो करेक्ट हो जाता है। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे होता है ये। तो हाइपर मेट्रोपिक आई होती है, अब हमने देखा कि उसका फोकल लेंथ है वो बढ़ चुका है, यानी कि अब वो थोड़ा सा दूर की चीज़ पास की चीज़ों को जब वो देखेगा तो उसके आई लेंस पर स्ट्रेन पड़ेगा और इमेज कहाँ बनेगी, वो रेटिना के पीछे बनेगी। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो फोकल लेंथ सही करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस यूज़ करेंगे, जो करेक्ट फोकल लेंथ का होगा। जब ऑब्जेक्ट से जब इमेजेस रेज होंगी वो आएंगी और कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ के फिर दोबारा कन्वर्ज होंगी, फिर दोबारा आई लेंस के कॉन्वेक्स लेंस पर कन्वर्ज होंगी। तो क्या होगा इससे कि दो बार कन्वर्जेशन होके जो रेज होंगी, जो इमेज होगी वो रेटिना के ऊपर पड़ेगी, और ये जो हाइपरमेट्रोपिया का ये डिफेक्ट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
याद रहेगा। अब इसके अलावा इसी चीज़ को हम दोबारा से अगर समझें कि कैसे सेम चीज़ है जो हमने अभी तक समझा है कि हाइपरमेट्रोपिया को कैसे समझा है, इससे और अच्छी क्लियर तरीके से समझाया गया है आपके लिए कि एग्ज़ाम्स में आप कैसे करेंगे, इसको याद रखेंगे। ये पीछे की चीज़ रेटिना होती है और ये इमेज का पॉइंट है, ये कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है। इसको करेक्ट किया गया है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। कॉन्वेक्स लेंस हमारी लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है आपस में। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो इस टाइप का होता है और वो डाइवर्ज करता है लाइट को, दूर फेंक आप रेस को दूर कर देता है। तो मायोपिया में हम कन्वर्ज कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे और हाइपरमेट्रोपिया में करेक्ट करने के लिए विजन को कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। एक होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, एक टाइप का डिफेक्ट होता है आँखों के अंदर जो उम्र के साथ आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, आँखों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जब लेंस की, या फिर स्लेरी मसल्स वीक हो जाती है, तो इस टाइप का दोष आँखों में आने लग जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है, इन दोनों से डिफेक्ट पर्सन से इन दोनों डिफेक्ट्स उसके अंदर होते हैं, यानी कि ना तो वो पास का क्लियर देख पाता है, ना वो दूर का क्लियर देख पाता है। तो इसके लिए करेक्शन क्या होता है कि बाइफोकल लेंस का यूज़ करें। बाइफोकल लेंस होते हैं उनके अंदर इस टाइप के जो ग्लासेस होते हैं उनके अंदर कॉनकेव लेंस भी होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी होते हैं, यानी कि जो लेंस होते हैं उनके अपर पार्ट होते हैं वो कॉनकेव लेंस के होते हैं और नीचे के जो पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट होता है लेंस का, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो डाइवर्ज करने के लिए होता है और लेंस का नीचे का पार्ट होता है वो कन्वर्ज करने के लिए होता है, जिसकी वजह से जो प्रेसबायोपिया का जो डिफेक्ट है आइज़ का वो करेक्ट हो जाता है। अब ये एक टाइप का स्पेक्टिकल्स दे रखा है जिसमें बाइफोकल्स लेंसेस लगे हैं। ऊपर का जो पोर्शन होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है, तो दूर की विजन्स के लिए होता है, दूर की चीज़ें साफ दिखे। तो ये कॉनकेव लेंस होता है जो मायोपिया में यूज़ किया गया था। और नियर की चीज़ें देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है जो इस शेप में होता है, और कॉनकेव लेंस किस शेप में होता है, इस शेप में होता है। तो ये दोनों टाइप के लेंसेज प्रेसबायोपिया में यूज़ होते हैं ताकि पास की नज़र भी करेक्ट हो जाए और दूर की नज़र भी करेक्ट हो जाए और ये प्रेसबायोपिया का जो डिफेक्ट है वो क्लियर करेक्ट हो जाए। इसके अलावा एक और दोष होता है आंखों के अंदर जिसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं, ड्यू टू मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर द आई लेंस। इसके अंदर क्या होता है, आई लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन ग्रो हो जाती है जिसकी वजह से जो जो कॉर्निया होता है वो हैज़ी हो जाता है, इवन ओपक्यू भी हो जाता है। लेंस के ऊपर एक झिल्ली सी भी जम जाती है, पर मेम्ब्रेन हो जाती है हो जाती है जिसकी वजह से लाइट होती है वो प्रॉपर लेंस के ऊपर पड़ती नहीं है, या फिर वो ओपेक्यू हो जाती है, लेंस ओपेक्यू हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम कैटरेक्ट भी बोलते हैं। अगर इसको हम टाइम से ठीक ना करें तो हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब इसका जो करेक्ट करने का तरीका है वो एक ही तरीका है, सर्जरी होती है। इससे क्या होता है, सर्जरी के थ्रू क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ओपेक मेम्ब्रेन जो लेंस के ऊपर जम जाती है, इसको हटा दिया जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट्स हैं वो प्रॉपरली लाइट रेज लेंस के ऊपर पड़ने लग जाती है और इस टाइप का विज़न करेक्ट हो जाता है। अब आने वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू प्रिज्म, dispersion of the white light by the glass, composition of the white light, recombination of the spectrum colors, rainbow, focal powers पढ़ेंगे, diopter power पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो आने वाले वीडियोस का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए और जानिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। तो आपको कैसा लगा ये आज का वीडियो लेक्चर, आप ज़रूर अपनी राय बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं या फीडबैक हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।